सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपके सभी दर्शकों को और आपको खुद भी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाले दिन आपके चैनल को दिन दूनी रात तरक्की दें और आपकी व्यूअरशिप बढ़े, और प्लस जिस तरीके बेबाकी से आप अपने पॉइंट रखते हैं डिफेंस से रिलेटेड, उसको आप ऐसे ही जारी रखें। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। बस एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता था। मैं चाहूंगा कि उसका भी थोड़ा सा आप जवाब दें। इंडियन आर्मी में हम देखते हैं जवान लगातार संघर्ष करते हैं, ग्राउंड का रगड़ा, पीटी, बीपीटी और फिट रहते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ हम जेसीओस को, ऑफिसर्स को देखते हैं तो वो फिटनेस का पैमाना वहां पर दिखता नहीं है। इसे आप कैसे देखेंगे? लेकिन जब हम देखते हैं कि मेडिकल बोर्ड होता है या जब आप पेंशन आते हैं तो उसको लेकर कई सवाल उठे हैं कि आप कैटेगरी डाउन हो जाते हैं, फिर आप आते हैं, उन सुविधाओं का भी आप फायदा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में भी ये सवाल उठ चुके हैं। इसे आप कैसे देखते हैं सर? राजेश जी, मेरे इसमें बड़े ही स्ट्रांग व्यू है। आपके कुछ दर्शक हो सकता है मेरी बात से सहमत हो, कुछ ना सहमत हो। जी। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान आर्मी को एक कॉल लेनी पड़ेगी कि फिजिकल फिटनेस को वो क्या इंपॉर्टेंस देते हैं। देखिए, फिजिकल फिटनेस का एक अलग महत्व है। जवान जी। डेली कर रहा है, गेम्स खेल रहा है, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, और जितने कमांडिंग ऑफिसर जब यूनिट कमांड करते हैं तो उनका मकसद होता है कि उसकी यूनिट फिट रहे, सारे के सारे जवान एक्सीलेंट में आए, ऑफिसर जवान जेसीओ। उनको एक पैरामीटर से देखना होगा, आप डबल स्टैंडर्ड नहीं लगा सकते। जवानों के लिए कुछ और नियम, जेसीओ के लिए कुछ और नियम, ऑफिसर के लिए कुछ और नियम। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी तरीके से ये नहीं एक्सेप्टेड है। देखिए, हमारा एएसपीटी जो है उसने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर बना रखा है। उसने एज क्राइटेरिया दिया है। एज अगर आप 35 साल से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। 40 साल के हो जाते हैं तो आपको ये टेस्ट करने पड़ेंगे। 50 से ऊपर वालों के ये टेस्ट हैं। जो आपने, आपके जो मानक है, स्टैंडर्ड है, आप उसको फॉलो करिए। उसमें किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। अब तो समय आ गया राजेश जी, मेरा मानना है कि आपको एक सेकेंड एजेंसी हायर करनी पड़ेगी जो फिजिकल फिटनेस को इंश्योर करे। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि यूनिट के अंदर बड़ा मैनिपुलेटिव एटीट्यूड आ रखा है। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान कम है। अनफिट लोगों को जब एनुअल इंस्पेक्शन होता है उस समय ड्यूटी में एडजस्ट कर दिया जाता है, छुट्टी भेज दिया जाता है, एसेंशियल ड्यूटी दिखा के यूनिट के सेडेंटरी ड्यूटीज में डाल दिया जाता है, और फिर जवान जैसे और अफसर को बीपीटी भगा के एक अच्छा रिजल्ट सामने पेश किया जाता है। लेकिन वो 20% 30% लोगों को छुपा दिया जाता है। छुट्टी पे, टेम्पररी ड्यूटी, तमाम चीजें होती हैं। जिस तरीके से आप अपने यूनिट का जो बीपीटी का स्टैंडर्ड है, फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड है, उसको आप अचीव कर सको और एक बड़ा वाई वाई लूट सके। लेकिन मकसद वो नहीं है। मकसद क्या है कि आपका लास्ट जवान, लास्ट जेसीओ, लास्ट ऑफिसर भी उतना ही फिजिकल फिट होना चाहिए। लिहाजा अब समय आ गया कि अनफिट ऑफिसर, अनफिट जेसीओ, अनफिट जवान को फौज में आगे नौकरी ना करने दिया जाए, या उनको एक वार्निंग दी जाए, समय दिया जाए फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करने का। फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग, और उसके बाद थैंक यू। देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप भी अपने सेना के रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने भी बोला कि हम अपने अनफिट लोगों को मैं थैंक यू ग्रीन पिंक चिट दूंगा। तमाम तरीके के उन्होंने बोला कि जो लेथार्जिक हो रखी है अमेरिकन आर्मी, उनको मैं इस इश्यू को रिजॉल्व करूंगा और उनको पिंक चिट दूंगा। देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड ये कॉन्सेप्ट है कि फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। होता क्या है, ऑफिसर जेसीओ जवान जब तक यूनिट में है तब तो बहुत फिट है। जैसे वो ब्रिगेड में, स्टाफ में गया, इंस्ट्रक्शनल ड्यूटी में गया, हायर अपॉइंटमेंट के लिए गया, उसकी फिटनेस उतनी ही कम होती जा रही है। वो पेपर टाइगर हो जाता है, ऑफिस में ज्यादा समय बैठता है, फिजिकल एक्सरसाइजेस कम करता है। होता क्या है, तमाम तरीके की लाइफस्टाइल डिसीजेज होती है। फिर वो डिसेबिलिटी पेंशन लेता है, फिर वो तमाम तरीके की मैनिपुलेशन करता है, मेडिकल बोर्ड को इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। बोर्ड से पहले फिट हो जाएगा, बोर्ड के बाद फिर वो अपने को मेडिकल कैटेगरी कर लेते हैं। इस तमाम तरीके की चीजों की जड़ क्या है? क्योंकि हमने अपने फिजिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड को रूथलेसली इंप्लीमेंट नहीं किया है। कई कई कमांडर आते हैं, बड़े रूथलेस होते हैं, लेकिन वो बड़ा टेम्पररी फेज है। आपको एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाना पड़ेगा, और अब समय आ गया कि आप एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग बॉडी बनाएं जो जवान अफसर जैसों की फिजिकल फिटनेस को चेक करे। जो अनफिट है उनको वार्निंग दे, समय दे। अगर वो इंप्रूव करते बहुत अच्छी बात है, नहीं इंप्रूव करते तो उनको कैटेगरी करें। अनफिट ऑफिसर, अनफिट जेसीओ, अनफिट जवानों का कोई जगह नहीं है भारतीय सेना में, ये समझना चाहिए। जब हम फिजिकल फिटनेस के लिए इतना समय देते हैं, आपको पीटी जी। कराते हैं,
कराते हैं, तमाम तरीके के हमने टेस्ट, एक इंस्टीट्यूट खड़ा कर रखा है एएसपीटी का, क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? क्यों इसमें फेवरेटिज्म है? आप ये दिमाग से निकाल दें कि आप पेपर टाइगर या पेपर पे चीजों को लिख के आप आगे तरक्की कर जाएंगे। फिजिकल फिटनेस का अलग महत्व है, आप समय आने पे उतना स्ट्रेस नहीं ले पाएंगे अगर आप फिजिकली फिट नहीं है। तो एक डिफरेंट दृष्टिकोण चाहिए राजेश जी, इससे बहुत सारे ठीक हो जाएंगे और हिंदुस्तान की आर्मी बिल्कुल फिट और वर्दी लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपसे पर्सनली, क्योंकि मैंने भी जब 17 साल इंडियन आर्मी में वक्त गुजारा, मैं बी फ्रैंक आपसे सच्ची बात कहूं तो इन 17 सालों में मैं शायद ही 70 बार भी बड़ी मुश्किल 50 बार देखा होगा कि एक एडजुटेंट को छोड़कर कोई दूसरा अफसर कभी पीटी में आया हो। ये हकीकत है कि कभी एक एडजुटेंट आते हैं, कई बार तो होता है कि जो एडजुटेंट भी नहीं, कोई नया लेफ्टिनेंट कैप्टन है, उसको भेज देते हैं और पीटी की शुरुआत हो जाती है। बस मैंने कभी नहीं देखा कि चारों बैटरी कमांडर, एडजुटेंट, क्वार्टर मास्टर, 2IC, सीओ साहब को छोड़ देते हैं। ये सब कभी एक साथ पीटी में आए हों। बीपीटी अगर हो जाए तो बात अलग है, मिल जाए, नहीं तो मैंने कभी अफसर्स को नहीं देखा। और जेसीओ के लिए भी कि जेसीओ परेड पर जेसीओ लाइन तोड़, और उसके बाद एज का फैक्टर होता है, वो चलिए पीटी के करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसे हम कैसे देख सकते हैं? ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है सर, और आपने भी अपनी सर्विस के दौरान ये चीजें फील की होंगी। देखिए राजेश जी, मेरा मेरा आपसे व्यू थोड़ा अलग है। पीटी परेड डिपेंड अपॉन आपके किस तरीके कमांडिंग ऑफिसर है, किस तरीके का 2IC है। ये रिलीजियस परेड है, सारे उससे कई सारी चीजें रिजॉल्व होती है। सारे जवान एक साथ परेड पे, जेसीओ ऑफिसर परेड पे, आपको हेड काउंट मिल जाता है, कौन कहाँ है, कौन अनवेल है, कौन सिक रिपोर्ट पे जा रहा है, कौन किस ड्यूटी में जा रहा है। और पीटी तमाम यूनिट और बटालियन की ड्रिल है जिसमें 100% स्ट्रेंथ होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाता। बारिंग एसेंशियल ड्यूटी पे जो राशन कलेक्शन या क्यों नाइट ड्यूटी है, कुछ एक्सक्यूज पार्टी होती है, उनको छोड़ के ज्यादातर यूनिटें पीटी को फॉलो कर रही हैं। लेकिन जैसे ही पीटी शुरू होती है, मेरा ऑब्जेक्शन उसमें है, जवान रन के लिए जाता है, जैसे उनके साथ जाते हैं, ऑफिसर साथ भागते हैं, कभी साथ भागते हैं, कभी अपना अलग ग्रुप बना के भागते हैं, अलग तरीके से पीटी करते हैं। वो जो एक्सरसाइज है 45 मिनट की या 40 मिनट की, उसको रिलीजियसली आपको फिजिकल फिटनेस की तरफ देना पड़ेगा। आपको रनिंग करना पड़ेगा, आपको मंकी रोप करना पड़ेगा, आपको रोप क्लाइंबिंग करना पड़ेगा, तमाम जगह पे या हफ्ते में एक दिन योगा की क्लासेस चलाते हैं, इस तरीके की चीजों को करना पड़ेगा। उस समय को सदुपयोग करिए। ज्यादातर जहां एब्रेशन कहां आता है, गेम्स परेड में जो आप बात बोल रहे हैं कि शायद उस समय आपके कमिटमेंट, आपकी एक्सरसाइज, आपके तमाम ऐसे इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, वहां पे नफरी की कमी है। जो 4 से 5 या 5 से 6 आपका स्पोर्ट्स का गेम्स पीरियड है, वहां पे नफरी कम है, वहां पे ऑफिसर कम है, वहां पे जेसीओ कम है, वहां पे जवानों की प्रेजेंस कम है। उस परेड को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। सुबह आपने पीटी करा लिया, दौड़ाया, एक्सरसाइज किया और इंश्योर किया कि आप फिजिकली फिट है, और शाम को अगर आपने गेम्स खेले, बटालियन में अगर आपने ये दोनों चीजें पकड़ ली, बाकी सारे मुद्दे आप हैंडल कर सकते हैं। प्रॉब्लम होती है यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन में, जहां आप पीटी ठीक से नहीं कर रहे हैं, जहां गेम्स परेड नहीं कर रहे हैं, वहां पे दिक्कत आती है, वहां मनमुटाव होता है, लड़ाइयां होती हैं, तमाम तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू आते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों परेड को पकड़ लें तो आप एक सक्सेसफुल कमांड करेंगे बटालियन को। अगर आप अपने ब्रिगेड में इस चीज को लागू करते हैं तो आप एज ए सक्सेसफुल ब्रिगेड कमांडर होंगे। बाकी जो एक्सरसाइज है, वॉर गेम है, पेपर राइटिंग है, डिस्कशन है और ब्रीफिंग है, वो सारी चीजें चलती नहीं है, वो ऑफिसर ओरिएंटेड ज्यादातर होती है, वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये दोनों चीजें पकड़ ली तो यूनिट का एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिट का फिटनेस और यूनिट की एक जो साख होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, वो बनी रहती है। yes, लेकिन हाँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मैंने जो फील किया, मैंने तो यही देखा कि बहुत कम अफसर जो हैं वो पीटी में आते थे, और कई बार तो ऐसा होता था कि सूबेदार मेजर साहब ही पीटी को ओके कर देते थे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि पीटी के स्टैंडर्ड को जो टेस्टिंग प्रक्रिया, मेरा ऑब्जेक्शन उस पे है। जिस तरीके से आप बीपीटी, एनुअल बीपीटी के टेस्ट करते हैं, जिस तरीके से पीपीटी करते हैं, जिस तरीके से मैनिपुलेटिव रिजल्ट देते हैं, 100% टेस्ट नहीं है, 100% फिटनेस नहीं। फिर आप अगर इतनी फिटनेस है तो कैसे आपको इतने ओवरवेट ऑफिसर दिख रहे हैं, ओवरवेट जेसीओ दिख रहे हैं, कहां से ये आ रहे हैं? अगर आपने पीटीटी, तो आपके सिस्टम तो है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं। जो टेस्टिंग प्रोसीजर है उसको आप मैनिपुलेट करते हैं, उसको आप शो केस करते हैं। शो केसिंग का समय नहीं है, शो केसिंग आप ना करिए, आप फिजिकल फिटनेस। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंडियन आर्मी के अफसर्स हैं, मुझे लगता है काफी उसे हम इस लिहाज से भी देखते हैं कि काफी दयालु हैं, कि कोई नहीं चाहता कि किसी की रोजी रोटी पर हम लात मारें। मैंने भी बहुत सारे अपनी यूनिट में कई ऐसे जवान जेसीओज देखे हैं जिनके बहुत बड़े बड़े पेड़ थे,
तो वो रनिंग तो कहाँ, उनसे चलना उनके लिए मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी वो सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बन के जाते हैं, ये हकीकत है। देखिए, आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने पड़ेंगे। वेलफेयर अपनी जगह है, ट्रेनिंग अपनी जगह है, फिजिकल फिटनेस अपनी जगह है। आप वो सारे स्टैंडर्ड मानिए, आपका वेलफेयर वही है जब आप जी, वेल ट्रेन्ड हैं, आप डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। हमें ऐसा अनफिट सोल्जर ऑफिसर जेसीओ नहीं चाहिए जो डिलीवर ना कर सके। आप अगर फिजिकली फिट नहीं है तो आप युद्ध की जो कला है, युद्ध की जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी फिटनेस है, जो आपका मेंटल मोबिलिटी, फिजिकल मोबिलिटी है, वो सब हैम्पर होता है राजेश जी। ऐसा मेरा मानना है। वेलफेयर अपनी जगह, वेलफेयर बोलते ना, ट्रेनिंग इज द बेस्ट वेलफेयर। हम तो इस सिखलाई के हैं और हमने इंश्योर किया है जब हम यूनिट कमांड करते थे कि लास्ट जवान तक हमारे जो जो थॉट प्रोसेस है वो कन्वे हो। सैनिक सम्मेलन में एक महीने में एक बार, लेकिन 1 घंटे का 1-to-1 टॉक जो मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ यूनिट में, उसको बोलता था और इंश्योर करता था। कुछ समय नहीं जाता, कमांडिंग ऑफिसर अगर पीटी परेड में जाएगा, रिपोर्ट लेगा, देखेगा क्या हो रहा है किस तरीके से, तो आपका एक ग्रिप बना रहता है यूनिट के एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो फिजिकल फिटनेस का आपने सवाल उठाया, इसलिए ये सारे सेंसिटिव मुद्दों पे मैंने बात की। समय आ गया है कि अनफिट ऑफिसर जेसीओ और जवान को फौज का अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट दे, या उनको सेडेंटरी ड्यूटी पे डालें, या उनके उनके तो जो बोर्ड है उसको आप चेक करें। अनफिट आर्मी, अनफिट फिजिकल फिटनेस, इस तरीके के लोगों का खात्मा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन आज मुझे लगता है आपकी आपकी बातों से अब खुद को भी महसूस होता कि आज की जो जनरेशन है वो खुद को फिट रखना ज्यादा समझती है कि हम खुद को फिट रखें। वो भी खुद को फील करते हैं कि दौड़ें, भागें, जिम करें और हमारी कम से कम 6 पैक नहीं तो 4 पैक बॉडी बनी रहे। लेकिन शुक्रिया, शुक्रिया सर, आप आए और तीनों ही अहम मुद्दों पर आपने बात रखी, इसके लिए दिल से शुक्रिया ब्रिगेडियर शुभेंदु सर। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़े अहम मुद्दे थे, इस पे चर्चा होनी चाहिए और जितना ज्यादा इस पे डिस्कशन होगा, जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, वो अच्छा होगा। देखिए, ऐसा होता है जब आदमी के ऊपर कोई चीज लाद दी जाती, कंपल्सरी कर दिया जाता है, तो उससे भागता है। वॉलंटरी तो आप जिम में जाते हैं, 6 पैक बनाते हैं, वो आपका इंडिविजुअल अप्रोच है। लेकिन जब आपके ऊपर कोई चीज ला दी जाती है कि 6 से 7 पीटी होगी, तब उसमें एब्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। एग्री सर, ये भी पॉइंट है। लेकिन ऐसा माहौल बनाया जाए कि खुद ही जवान पीटी के लिए आए खुशी खुशी, तो शायद और अच्छा होगा। लेकिन थैंक यू, जय हिंद सर, टेक केयर, थैंक यू। थैंक्स, नाइस टॉकिंग टू यू।